अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एमफिल किस तरीके से करवाया जाता है, क्या ये प्राइवेट होगा या रेगुलर होगा, वर्कशॉप्स कब और कैसे होंगी, इसकी फीस कितनी होगी, क्या इस यूनिवर्सिटी से एमफिल करना आसान है या मुश्किल है, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है। इंटरनेट पे आपको गूगल पर बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा एमफिल के हवाले गूगल या यूट्यूब पर जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई होती है और जो लोग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो 100% उन लोगों ने एमफिल नहीं किया होता। जैसा कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं मेरे नाम वाकिफ होंगे, मेरा नाम है मुकर। और मेरी दूसरी वीडियोस में भी आपने चेक किया होगा, मैंने 2013 में एमफिल स्टार्ट किया था। ये आप देख सकते हैं जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं पेपर्स, ये सिनॉप्सिस है इकबाल और असरी मसाइल। ओके, डॉक्टर कनीज़ फातिमा की बुक है और इस बुक पर मैंने करनी थी तहकीक, और मेरे टॉपिक ये है इकबाल और असरी मसाइल का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा। इसके सुपरवाइज़र डॉक्टर गोहर निशाही थे। ये मैंने उनके साइन करवाए हुए हैं और ये उन्होंने खुद चेक किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारा बिल्कुल ठीक था और एंड पर ये डॉक्टर गोहर निशाही ने ही चेक किया हुआ है और उन्होंने ही ये थोड़ी करेक्शन की हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको 2013 में एमफिल को स्टार्ट किया था और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 5 इयर्स होती है। 2013 में मैंने इसको स्टार्ट किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से और 2016 में 3 साल के बाद 3rd और 4th सेमेस्टर रिसर्च का होता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एमफिल का। तो 3 साल के बाद 3rd सेमेस्टर शुरू हुआ और 3 साल में इन्होंने रिसर्च को कंप्लीट करवाया। हालांकि रिसर्च कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो होता है 1 ईयर। एमफिल करने की मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद कहा जाता है कि वो डिग्री नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने खुद एमफिल को 6 साल में कंप्लीट करवाया, जबकि इसकी जो फीसेस थी वो उन्होंने पहले 2 सालों में ही ले ली। अब मैं बात करती हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल किस तरीके से किया गया। मैंने एमफिल इकबालियात किया है। इसमें एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट थी कि 2 वेल नोन न्यूज़पेपर्स में अल्लामा इकबाल के मौजू पे 2 जर्नल लिखने हैं। तो ये आप देखें, ये मैंने रोज़नामा आप लाहौर में ये जर्नल पब्लिश करवाए थे और दूसरा ये है, आप देख लें, शहर की आवाज़, इसके अंदर भी ये जर्नल पब्लिश करवाया था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इसकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एमफिल करने के लिए। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत आसानी से भी किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर लिया जाता, एमफिल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना एमफिल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से टफ़ है, शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी ना हो जो इस तरीके से एमफिल करवाती हो। उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, फिर हमें लेटर भेजा गया कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। उसके 1 मंथ के बाद हमें उन्होंने असाइनमेंट्स पेपर्स भेज दिए जिसके साथ बुक्स बिल्कुल भी नहीं थी, और साथ एक शेड्यूल दे दिया कि इतनी देर में आपने असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना है। फिर कुछ टाइम के बाद ट्यूटर्स के लेटर्स आए कि आपके ये ट्यूटर्स होंगे। जो ट्यूटर्स थे वो सारे के सारे आउट ऑफ सिटीज़ से थे, बहुत दूर दूर से थे, और उनके सारे के सारे डॉक्टर्स थे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप से पहले असाइनमेंट्स सबमिट करवानी होती हैं। क्योंकि हमें बुक्स नहीं भेजी गई थी, हमें चंद बुक्स के नाम उन्होंने तजवीज़ कर दिए थे कि आप इन बुक्स को परचेज़ करें, इंटरनेट पर रिसर्च करें और उसमें से आप असाइनमेंट्स को तैयार करें। और असाइनमेंट्स भी रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए थी, और अगर वो इस स्टाइल में नहीं लिखी होंगी तो उसको फ़ेल कर दिया जाएगा। और ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को फ़ेल भी किया गया। और वर्कशॉप में, अब मैं आपको वर्कशॉप के बारे में बताती हूँ कि इसकी जो 2 वीक्स वर्कशॉप होती है यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, जहाँ पे आपको डॉक्टर्स लेक्चर्स देते हैं और आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर देते हैं।
अब हमने जो असाइनमेंट्स तैयार करनी होती हैं इसकी, उसके लिए हमने ओरिजिनल सोर्स को यूज़ करना होता है। जैसा कि इकबाल के हवाले से ये जो बुक है फ़िक्र इकबाल, ये ओरिजिनल सोर्स है। जितनी भी बुक्स तैयार की गई होंगी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, इसके बाद जैसा कि इकबालियात बीए की, या ये इंटरमीडिएट की, ये एमए उर्दू की, और इस तरह से जितनी भी बुक्स होंगी ये सारी की सारी इस ओरिजिनल बुक्स से तैयार की गई होंगी। जैसा कि फ़िक्र इकबाल हो गया, मकालाते इकबाल, याते इकबाल, रूह इकबाल, ये वो बुक्स हैं जो हमने ये ओरिजिनल और बेसिक सोर्स है जहाँ से हमने अपनी असाइनमेंट्स को और अपने पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए और अपने सिनॉप्सिस के लिए, अपने रिसर्च के लिए हमने इन बुक्स को यूज़ करना होता है। हम सेकंड सोर्स को यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मल बुक शॉप से ये नहीं खरीदी जाती। मैंने ये सारी बुक्स एमफिल को कंप्लीट करने के लिए उर्दू बाज़ार लाहौर से परचेज़ की। इसके अलावा मैंने अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए ये सारी प्रिंट आउट लिए नोट्स के लिए, और ये बुक, इस बुक की ज़रूरत थी क्योंकि ये किसी जगह पर भी अवेलेबल नहीं थी। ये लाइब्रेरी में थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन, वहाँ से हमने इसको लेके हम सब स्कॉलर्स ने इसको कॉपी करवाया। ये मैं आपको डॉक्टर गोहर शाही पे लिखी गई बुक है, मोहम्मद अफजल सफ़ी ने लिखी हुई है, और ये इन्होंने मुझे दी थी 10 बेटी के लिए। गोहर शाही 31 अक्टूबर 2015। ये इन्होंने, जब मैं अपने रिसर्च के लिए उनके पास जाती थी उस वक्त उन्होंने मुझे ये बुक दी। इसके अलावा ये डॉक्टर हारूनुर रशीद की बुक है, डॉक्टर हारूनुर रशीद तबस्सुम, ये उनकी बुक मैंने परचेज़ की हुई है। ये इन्होंने मुझे एज़ अ गिफ्ट, ये सारी बुक्स ये डॉक्टर हारूनुर रशीद ने मुझे एज़ अ गिफ्ट घर में पोस्ट की हुई हैं। और ये भी एमफिल और पीएचडी इकबालियात हैं। इनकी बेतहाशा बुक्स हैं। जैसे ही वो पब्लिश करवाते हैं ये मुझे एज अ गिफ्ट पोस्ट कर देते हैं। ये बुक पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर भी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ एक जगह पर लाहौर में और दूसरा जेहलम में। ये मैंने 2 मंगवाई थी, एक मैंने ये डॉक्टर गोहर शाही को सेंड कर दी और एक मेरे पास थी, और ये इन दोनों की प्राइस 5000 थी। ये मेरे पेपर्स हैं एमफिल इकबालियात के। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जब एमफिल किया जाता है तो असाइनमेंट्स में, वर्कशॉप्स में, एग्ज़ाम्स में किसी किस्म की भी कोई रायत नहीं दी जाती। वो सारे के सारे डॉक्टर्स होते हैं, वर्कशॉप्स भी डॉक्टर्स, असाइनमेंट्स भी डॉक्टर्स के पास ही आती हैं, और हमारे जो पेपर्स होते हैं वो भी डॉक्टर्स चेक करते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल करना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि कोई गारंटी ही नहीं है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो आपको डिग्री देंगे या नहीं देंगे। 6 साल के बाद जब मैंने अपनी रिसर्च को, जब मैंने अपना मकाला सबमिट करवाया तो उन्होंने उसमें एक इशू पैदा कर दिया कि इसका थोड़ा सा मटेरियल कॉपी पेस्ट लग रहा है, इसको दोबारा करेक्ट करके लेके आओ। उसको फिर से करेक्ट किया, दोबारा से रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने 6.5 साल के बाद रिज़ल्ट काट दिया और डिग्री अभी तक भी नहीं दी गई। ये एमफिल का सिनॉप्सिस है और इसको मैंने खुद ही कंपोज किया था और ख़ुद ही मैंने इसको तैयार किया हुआ है। और अगर आपको सीखना हो कि ये किस तरीके से सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है, इसको कैसे सबमिट किया जाता है, या एमफिल से रिलेटेड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगी। और इस सिनॉप्सिस की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर किसी को इसका फॉर्मेट चाहिए हो तो वह इसको देखकर अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकता है। पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के हवाले से कहा जा सकता है कि ये प्राइवेट करवाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो एमफिल को प्राइवेट करवाती हो। लेकिन इसके भी जो वर्कशॉप होती है वो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होती है, और हर सेमेस्टर के एंड पर, एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर 2 वीक्स वर्कशॉप इज़ कंपल्सरी।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी से एमफिल करने वाले का कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होता कि इतने सालों तक जलील करने के बावजूद भी ये डिग्री देंगे या नहीं देंगे। ये मैंने आपको चंद ऐसी बुक्स दिखाई हैं, ये चंद बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा भी बेतहाशा बुक्स हैं जो अभी इधर उधर मैंने रखी हुई हैं, मैं आपको फ़िलहाल दिखा नहीं सकती। और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इन सारी बुक्स में से एक दो पेज बस यूज़ होगा या वो भी नहीं होगा। कोई भी गाइड नहीं करता, ट्यूटर्स भी सही तरीके से बात नहीं करते, सुपरवाइज़र भी बात नहीं करते। इंटरव्यू के टाइम उन्होंने 9 बजे बुलाया था लेकिन 3 बजे इन्होंने इंटरव्यू लिया था। इन तमाम बातों से ये जाहिर हुआ कि अगर आप वाकई एमफिल करना चाहते हैं तो आपको इस्लामाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पीपीएससी की तैयारी करने के लिए किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। मेरे पास बेतहाशा बुक्स हैं और मेरे पास नोट्स भी हैं जो कि खुद तैयार किए गए हैं, इंटरनेट से, यूट्यूब से, किसी जगह से भी नहीं लिए गए। और बुक्स पीपीएससी की तैयारी के लिए जो बुक्स आती हैं, वन पेपर एमसीक्यूज़ जो पेपर होता है उसके लिए जो बुक्स आती हैं उसमें कोई 1 लाख से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं जिनमें से तैयारी करनी होती है। और जो हमारा वन पेपर एमसीक्यूज़ टेस्ट दिया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पीपीएससी का मैंने टेस्ट दिया हुआ है, इसके अलावा मैंने एनटीएस भी दिया हुआ है, मैंने उसको क्वालिफाई भी किया हुआ है। 16 ग्रेड के लिए मैंने अप्लाई किया था और आई वाज ऑन मेरिट। आपको पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत सी वीडियोस मिलेंगी लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जिन्होंने खुद उसको रीड आउट किया होता है या उसको क्वालिफाई किया होता है या टेस्ट को दिया होता है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और अपने नॉलेज के बेस पे बताऊंगी कि पीपीएससी की तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।